नमस्कार, 403 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात गोरखपुर की खजनी विधानसभा सीट की। खजनी विधानसभा संख्या 325, 9 विधानसभा क्षेत्र वाले गोरखपुर की दूसरी सुरक्षित सीट। यूं तो खजनी विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर जिले में आता है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। गोरखपुर शहर के दक्षिण में स्थित खजनी विधानसभा क्षेत्र की पहचान पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से जुड़ी है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने ही खजनी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। खजनी में तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सुविधाएं वीर बहादुर सिंह के समय ही मिली। खजनी से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी का भी नाता है। हालांकि यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 2008 परिसीमन से पहले खजनी विधानसभा क्षेत्र वजूद में नहीं था। परिसीमन कर बांसगांव, धुरियापार, सहजनवा के कुछ हिस्सों को मिलाकर खजनी विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया। इस सीट पर गोरक्षपीठ और सीएम योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव माना जाता है। खजनी सुरक्षित सीट से बीजेपी के संत प्रसाद विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में संत प्रसाद को 71,492 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के राजकुमार को 51,413 वोट मिले। संत प्रसाद खजनी क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक है। इससे पहले वो 2012 विधानसभा चुनाव में भी जीतने में कामयाब रहे थे। 2012 में भी उन्हें बीएसपी से चुनौती मिली थी। दरअसल खजनी विधानसभा क्षेत्र दलित बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता की भूमिका निर्णायक है। हालांकि खजनी विधानसभा में हार और जीत के गणित में गोरक्षपीठ बड़ा फैक्टर है, और शायद यही कारण है कि सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल सत्ता के रेस से बाहर रहे हैं। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,72,202 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,06,561 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,66,641 है। अगर विकास के नजरिए से बात करें तो खजनी विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा नजर आता है। जब एक तरफ पूरे जिले में सैकड़ों योजनाओं की बारिश हो रही हो, ऐसे वक्त में भी खजनी में विकास के 2-4 छींटे भी ना पड़े, ये बताता है कि यहाँ के विधायक संत प्रसाद का काम कैसा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि विधायक जी लोगों के बीच में मौजूद तो रहते हैं, उनकी छवि भी एक संत जैसी है, लेकिन काम के मामले में पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया जो यहाँ के लोग आगे याद रखें। क्षेत्र में तमाम सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। जिस पार्टी ने विकास के लिए इतना बड़ा काम प्रदेश में किया, तमाम योजनाएं चलाया, खाद कारखाना चलवा दिया, एम्स लगवा दिया, सब कुछ हुआ, उसी पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा। इस बात के लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। कोई विकास का काम नहीं। हालांकि डूब क्षेत्र में आने वाले खजनी में बांधों का पिचिंग कार्य, बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। अब सवाल है कि 2022 में जब जनता अपना फैसला सुनाएगी तो जातिगत समीकरण जीत और हार का गणित तैयार करेंगे, या फिर विकास का पैमाना सत्ता का रास्ता तैयार करेगा। खजनी से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। खजनी से बीजेपी के संत प्रसाद विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, कुआनो नदी के बनकटा घाट पर पक्का पुल है। लिंक एक्सप्रेसवे जो खजनी विधानसभा में लगभग 90% है। लिंक एक्सप्रेसवे का इस पर कमहरिया घाट पर 6 लेन का पुल भी है।
तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा ये है सीकरीगंज से बेलघाट मार्ग बिल्कुल सकरा था 3 मीटर, वो 7 मीटर चौड़ा बना है बहादुरपुर तक, वो तैयार है पूरा कंप्लीट। हरनही CSC पर हमने निधि से वहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया, वो चालू है। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? काम, अब हर काम तो हम विधायक का मतलब एक वकील, डाकिया, जनता के डाक को सरकार तक पहुँचाना, सरकार के डाक को जनता तक पहुँचाना। अब कितना काम, अब कोई गलत कहे 302 का मुलजिम मुंह से छोड़ा नहीं पाए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। जो भी काम आसानी से होने लग रहता है, जो जेन्युइन होता है वो होता है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दे? जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है, सामाजिक समरसता, कहीं किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है 5 सालों में, इसी मुद्दे पर जनता वोट देगी। किसानों को ये प्रदेश सरकार ने शपथ लेते ही 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ़ किया। भारत सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये हर तीसरे महीने दे रही है, 6 हज़ार रुपये साल में दे रही किसानों को, किसान सम्मान निधि के रूप में। कहीं किसी तरह के किसी खाद की किल्लत नहीं है। फिर इसी मुद्दे पर सरकार को वोट देंगे लोग। इस बार जीते तो क्या करेंगे? सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए क्षेत्र का जो भी और विकास होगा, ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है, इस पर जनता की डिमांड है एक औद्योगिक गलियारा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से पर बात हो गई है कि सड़क बन जाती है, उसके बाद औद्योगिक गलियारा लेकर के वहाँ गीडा से लेकर यहाँ तक होगा। फिर खजनी विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है। यहां समाजवादी पार्टी ने अब तक खाता नहीं खोला है, लिहाजा समाजवादी पार्टी इस बार पूरा जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी का विधायक की उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्य को कैसे देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे न्यूज़ नेशन पे बात रखने का मौका मिला। और रही बात जो भाजपा के विधायक रहे हैं, पिछले 2 बार से लगातार वो विधायक रहे खजनी के, उसके बावजूद जो खजनी की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। ना तो वहाँ पे सड़क बन पाया है, ना तो वहाँ पे सही शिक्षा प्रणाली, मतलब प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत बुरे हैं। चिकित्सा के नाम पर वहाँ पे अभी भी लोग शहर भाग भाग के आने को मजबूर हैं, और जो गरीब जनता शहर तक आने के लिए मजबूर नहीं आ पा रही है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं, पैसे की कमी है, वो आज भी अच्छी चिकित्सा प्रणाली से बहुत दूर है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? चाहे वो 100 नंबर की गाड़ी हो, चाहे 108 नंबर की एम्बुलेंस हो, चाहे वो 1090 वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे वो खुला किसान बाजार हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे छात्र नौजवानों को लैपटॉप देने की बात हो, इस तरीके के बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो ज़मीनी स्तर पे उतरी भी थी, और जनता ने, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं पूरी पूर्वांचल की जनता ने उसका भरपूर लाभ उठाया था। और आज जनता अपनी इस एक भूल को वो मानती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल है कि हमने भाजपा को सत्ता में लाए, और आज फिर वो यही चाहती है, चाहे महिला, चाहे वो गरीब तबके की हो, चाहे वो शहर की हो, वो हर कोई एक कह रहा है कि दोबारा समाजवादी पार्टी ही वापस आए जिससे पूरे पूर्वांचल में शांति हो। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? तो मेरी यही सारी होंगी कि जो नौजवान युवा अपने रोजगार को लेके मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पहलवानी में हो, चाहे वो किसी भी खेल स्तर पे हो, वहाँ पे मिनी स्टेडियम देने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से अपना अभ्यास कर सके। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की कोशिश मेरी रहेगी। तीसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी मुझे बहुत काम वहाँ पे करना है कि वहाँ पर लोगों को खजनी कहीं दूर जाके गोरखपुर में जाने की आवश्यकता ना पड़े, और सड़कों की हालात मुझे हमें सुधारनी है। हम समाजवादी की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि लोगों को खजनी से बाहर जाके अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों को जनता किस नजर से देखती है, क्योंकि यह पब्लिक है जो सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? गोरखपुर में तो देखिए योगी की सरकार है इस समय, बीजेपी की, बहुत काम हुआ है गोरखपुर में। कोई विकास का काम नहीं हुआ और न कभी हम लोग क्षेत्र में देखे। पूरे उत्तर प्रदेश में इनसे सज्जन कोई विधायक नहीं होगा,
इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई भी इनसे कभी मिल सकता है, कभी भी अपनी बात कह सकता है। देखिए, विधायक जी से कोई उपलब्धि नहीं है इस विधानसभा में। पहली चीज़ तो जब विधायक जी किसी चौराहे पर आते हैं तो मूड़ी नीचे कर कर के गाड़ी में बैठते हैं। हमारे यहाँ बनकटा में पुल का निर्माण, बिजली का निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण, स्कूल का निर्माण, यानी जितना काम किए हैं इतना शायद और विधायक किए हों। अब हमारे गांव के आसपास तो उनका कोई काम नहीं है, नगण्य है। 10 साल में विकास का कोई काम माननीय विधायक जी ने नहीं किया है। पूरी जनता यहाँ त्रस्त है उनसे। हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, पुल का हुआ है, सड़क का हुआ है, और चीज़ हो रहा है। विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किए हमारे वहाँ। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सड़कों का हाल एकदम बदहाल हो चुका है, पूरा उखड़े पुखड़े हैं सारे सड़क जो है। आप गाड़ी लेके आएंगे तो जान लीजिए ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी टूट गई है। सड़क है, पानी है, अन्य समस्या जैसे तमाम विद्यालय वगैरह की व्यवस्था। जैसे गांव की सड़कें जो हैं, गांव की नाली है, गांव के चक्रोट हैं, इन सब काम के लिए विधायक जी से कहा जाए या विधायक जी को स्वयं इस पर ध्यान देना चाहिए। इस सब कामों पर विधायक जी कभी ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है, उस पर भी कोई इनकी तरफ से कोई योगदान नहीं है, ना कोई बंदा बदा, ना कोई काम नहीं हुआ। सड़क के लिए बहुत दुर्दशा है, जो है ढेबरा से हाटा मार्ग बहुत खराब है। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।